अधिकारियों ने सूचना नहीं दी होगी। हम देहरादून आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ ज्योति गैरोला जी, आप बीजेपी नेता हैं। गैरोला जी, एक शहीद की शहादत को पूरे देश के न्यूज़पेपर्स ने, चैनल्स ने दिखाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबर प्रकाशित हुई और मंत्री जी को सूचना का इंतजार है। दरोगा, पटवारी, तहसीलदार, एसपी, डीएम, एसडीएम की रिपोर्ट का इंतजार है, तब मंत्री जी वहां जाएंगे। गैरोला जी, ये सवाल मैं वाजपेयी जी आपके पास लेकर जाऊंगा। वाजपेयी जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारी लाइन लगातार जाम है। हम दर्शकों से कह रहे हैं, जब भी हम फोन लाइन खोलते हैं, हमारी 100 लाइन्स हैं, डायरेक्ट लाइन्स, वो लाइन्स जाम हो जाती हैं। अमिताभ जी, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आऊंगा। देखिए, सरकार के पास कोई तर्क नहीं, और जो वो तर्क दे रहे हैं वो हमें स्वीकार्य नहीं, हमें मतलब जनता को स्वीकार्य नहीं। माना कि उस दिन मंत्री जी को पता नहीं लगा, जो प्रभारी मंत्री हैं यादव जी, दुर्गा यादव जी, मथुरा में। आज दुर्गा यादव मथुरा में थे, आज मथुरा में थे, लेकिन उन्होंने तो निजी कार्यक्रमों में जाना मंजूर किया, उस शहीद के घर नहीं गए। अब अगर मैं ऐसे में ये कहूं कि या तो मथुरा वालों को डूब जाना चाहिए शर्म से, या मंत्री को, तो क्या गलत कहता हूं? वो दुर्गा यादव क्यों मंत्री रहे इस प्रदेश में? जो निजी समारोह में जाने का समय निकाल सकते हैं, लेकिन वहां नहीं। मेरा सवाल मुख्यमंत्री पर भी है। अगर मुख्यमंत्री गाजियाबाद में कुश्ती देखने आ सकते हैं, तो मैं बड़े अदब से कहूंगा, भाई अखिलेश जी, कुश्ती देखने से ज्यादा जरूरी था उस 5 साल के बच्चे की आंख के आंसू पोंछना, जिसका बाप शहीद हो गया, कोसी कला के पास गांव का आदमी। और उसी कोसी कला में अभी कुछ वक्त बीता है जब मुख्यमंत्री जी एक तेल स्पेलर का उद्घाटन करने गए थे, तेल मिल का उद्घाटन करने गए थे। तेल मिल का उद्घाटन हो सकता है, कुश्ती दंगल का उद्घाटन हो सकता है, प्रियंका चोपड़ा के नृत्य पे 3 दिन सरकार ठहर सकती है, लेकिन शहीद हेमराज के यहां फूल चढ़ाने नहीं जा सकते। पारसनाथ जी, कल भेज दीजिए किसी को। आज क्यों नहीं गए, इसका भी तो उत्तर होना चाहिए। जनता की आवाज सुन लीजिए। वाजपेयी जी, आवाज आ रही है? मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि जरा ये फोन लाइन दुरुस्त करें, सारे लोगों की फोन लाइन दुरुस्त करें। पैचिंग में गड़बड़ी हो रही है। जी जी, अमिताभ जी, ये अपने आप में बहुत 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 भारी विडंबना है कि आप किस तरह से गलत चीजों पर आप गलत डिफेंस कर रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी एक बात जो अरुण वाजपेयी जी ने उठाई, आज इतने बरस हो गए मुझे राजकाज देखते हुए, धस्माना जी भी राजकाज में रहे हैं, पारसनाथ जी भी पुराने आदमी हैं, जानते हैं, सरकारों में रहे हैं। मुख्यमंत्री जहां जाता है, धस्माना जी, 2 घंटे में सारी व्यवस्था चाक चौबंद हो जाती है, लाइन खिंच जाती है, हॉलिजन लाइट लग जाती है। उस गांव में, उस गांव का सपूत आ रहा था इस देश का कुर्बानी देने के बाद, और वहां मोबाइल की रोशनी में उसका अंतिम संस्कार होता है। गैरोला जी, कैसी सरकार, किसकी सरकार? देखना होगा किसके लिए सरकार। पता था शासन को कि उसका शव आ रहा है, अकस्मात आकाश से नहीं टपका था शव उस मथुरा के गांव में। क्या सरकार ने व्यवस्था की, क्या शासन ने व्यवस्था की, बताए शासन। और अगर शहीदों के प्रति आपका यह भाव है, यह भाव किसी एमएलए के लिए तो नहीं होता, एमपी साहब के लिए नहीं होता, और मंत्री जी जाते हैं तो सड़क पर छिड़काव हो जाता है। पहले शहीद जाए, उसकी लाश जाए, तो मोबाइल की रोशनी में रास्ता देखे। नोएडा से हो रहा है ये अगर ये संवेदनशीलता है, तो मैं कहूंगा कि शहीद सोचते होंगे कैसों के लिए मर गए, ऐसों के लिए मर गए। गैरोला जी, आवाज आ रही है? आवाज का संकट है, आवाज का संकट है। बड़ा सवाल यहां पर यही है, जिस तरह से आज हमारी तकनीकी खामी की वजह से हमारे मेहमानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही,
उसी तरीके से शायद नैतिकता की खामी की वजह से, नेताओं में जिम्मेदारी की खामी की वजह से, आंखों में शर्म का पानी की खामी की वजह से आम जनता की आवाज नेताओं तक, सरकारों तक नहीं पहुंच पा रही अमिताभ जी, और ये वाकई अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। बहुत चिंता। मैं ऐसे 100 उदाहरण दे सकता हूं जिन्हें में जाए समाजवादी पार्टी के माननीय मंत्री जी, तो मैं 100 उदाहरण दूं। आज समाजवादी पार्टी के किसी नेता के यहां कोई घटना घटे, पूरी सरकार वहां पहुंच जाएगी। कैसे पहुंच जाती है, कैसे सूचना मिलती है? वो कौन सा माध्यम है जो सूचना देता है, जो माध्यम शहीद की अगवानी की सूचना नहीं देता सरकार को? उसके लिए सरकार मुंशी और मुहर्रिर और पटवारी पर डिपेंडेंट हो जाती है। ये नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। आज सरकार की प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए। हम इस देश को, इस प्रदेश को ये पता होना चाहिए। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे जाता है सीधी जबलपुर में? जब उसका शव उतरता है शहीद, दूसरे शहीद का, तो कैसे पूरा जबलपुर वहां मौजूद होता है, कैसे पूरा तंत्र मौजूद होता है? लगता है कि तंत्र झुक रहा है इस शहादत के सामने। और वहां यह स्थिति कर दी आपने, पेट्रोमैक्स लगा के उसकी लाश को अंतिम संस्कार किया गया। और आज भी अंतिम संस्कार हो जाने के 24 घंटे बीत चुके हैं जिस वक्त मैं बोल रहा हूं। अभी तक आपका कोई मंत्री पारसनाथ जी वहां गया नहीं गांव में। जी, और अमिताभ जी, मैं कोशिश करता हूं तस्वीरें दिखाने की। जब शहीद हेमराज के 5 वर्ष के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी, तो प्रशासन के अधिकारियों के साथ पूरे गांव की आंखें भर आईं, और हर आंख में एक ही सवाल था सरकार से कि सरकार आप तो आ जाते हैं। जिंदगी बरसों तलक रोती है। शहीद लांसनायक हेमराज का शव देर शाम को जैसे ही गांव पहुंचा तो गांव में कोहराम मच गया। लोगों की आंखें नम हो गईं। हर कोई अपने सपूत की एक झलक पाने के लिए बेताब था। शेरनगर गांव में आसपास तो छोड़िए, शहर से भी लोग अपने सपूत की अंतिम झलक पाने के लिए पहुंचे हुए थे। सेना के काफिले के साथ शहीद हेमराज का शव गांव पहुंचा तो लोगों ने शहीद को सलामी दी। तिरंगे में लिपटे देश के बेटे के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, जहां सेना के जवानों ने सलामी दी। और फिर लांस नायक के 5 साल के बेटे प्रिंस ने मुखाग्नि दी। मुखाग्नि के वक्त पूरा माहौल गमगीन हो गया। परिजन शहीद को याद करते नजर आए। वहीं गांव के लोगों ने शहीद हेमराज के अमर होने का नारा लगाया। अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचे जिले के डीएम और एसएसपी ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी। डीएम समीर वर्मा ने शहीद के परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया और किसान बीमा योजना के तहत 5 लाख की राशि परिजनों को दी। देखिए, ऐसा है कि जो प्रतिक्रिया थी वो भारत सरकार के द्वारा अवगत करा दी गई है और शासकीय सेवक होने के नाते जो सरकार की प्रतिक्रिया है वही हमारी भी प्रतिक्रिया है। व्यक्तिगत तौर पे ये काफ़ी जो निंदनीय घटना मैं मानता हूँ और इससे संपूर्ण जनपद शोकाकुल है। मौका ऐसा था कि क्या बड़े, क्या बुजुर्ग और क्या जवान सब भावुक हो गए। एसएसपी भी अपने आप को रोक नहीं सके और नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। पूरा जनपद शोकाकुल है और इस शहीद की वीरता पे सबको गर्व है और व्यक्तिगत तौर पे वाकई में बहुत निंदनीय घटना है, ये कहना चाहूँगा। पाकिस्तानी सेना की दरिंदगी के बाद देश भर के लोगों में नाराजगी है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है
कि जब जब भारत अमन के लिए हाथ फैलाता है तब तब पाकिस्तानी सेना इस तरह की हरकत क्यों करती है। देश की सरहद की सुरक्षा करते हुए शहीद होने वालों की शहादत का एक लंबा इतिहास है और उसी गौरवशाली इतिहास के पन्नों में मथुरा के शेरनगर गांव का जाबाज लांस नायक शहीद हेमराज भी अब दर्ज हो गया है। शहीद हेमराज के अंतिम संस्कार के वक्त हजारों लोगों ने उसे अपनी अश्रुपूर्ण विदाई दी और हर एक का यही मानना था कि जिस कायरतापूर्ण ढंग से पाकिस्तान ने उसकी सरहद पर हत्या की है, उसके बाद अब देश को यानी भारत को इसका माकूल जवाब देना चाहिए। मथुरा के शेरनगर से समाचार प्लस के लिए अनूप शर्मा। चलिए आपको सीधे देहरादून लेकर चलेंगे। हमारे साथ ज्योति गैरोला जी हैं, बीजेपी नेता हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी सूर्यकांत धस्माना जी कर रहे हैं। गैरोला साहब, मध्य प्रदेश में एक और शहीद मध्य प्रदेश के थे, सीधी के दढ़िया गांव के सुधाकर जी लांस नायक थे, उनका भी सर कटा शव जब पहुंचा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को वक्त नहीं लगा वहां पहुंचने में। उत्तर प्रदेश में मथुरा में मौजूद प्रभारी मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव जी 2 प्राइवेट कार्यक्रमों में गए, लेकिन शहीद की चिता के दर्शन करने नहीं पहुंचे। पारसनाथ मंत्री बैठे हैं, कह रहे हैं साहब ये तो सुरक्षा, ये सूचना, छोटी मोटी बातें सूचना तंत्र की चूक है। धन्य हो भैया, धन्य हो। कितने शर्म की बात है गैरोला साहब? नहीं, वास्तव में बहुत बड़े शर्म की बात है कि जहां हमारे वीर सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं और एक शहीद हेमराज की जो आज शहादत हुई है, पूरा देश स्तब्ध है इस प्रकार की दरिंदगी भरी घटनाओं को देखकर। और ऐसे में सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है। इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? पारसनाथ जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, शहीद परिवार से माफी मांगनी चाहिए और निश्चित तौर पे ये बहुत ही शर्मनाक वाकया है कि सरकार का नुमाइंदा वहां पर नहीं पहुंच रहा है। धस्माना जी, ये वाकई छोटी बात है? जी नहीं, छोटी बात नहीं है। मैं तो अतुल जी ये मानता हूं कि अगर सरकार का कोई नुमाइंदा वहां जाता, सरकार का कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वहां जाते, तो ये शहीद तो शहीद है, वो पूरे देश का शहीद है, उसका सम्मान तो पूरा देश कर रहा है और शहीद को किसी मंत्री और चीफ मिनिस्टर की आवश्यकता नहीं है। ये तो सरकार के लिए सम्मान की बात होती, मंत्री या मुख्यमंत्री के लिए सम्मान की बात होती कि अगर वो एक देश के लिए प्राण देने वाले, क्योंकि देश में जो सीमाओं पर लोग जाग रहे हैं, जो सीमाओं पे हमारे सैनिक जाग रहे हैं, तभी हम रातों को चैन की नींद सो पा रहे हैं। हमारे जो सैनिक हैं, जो पूरे देश के लिए शहादत, और उत्तराखंड तो आप जैसा जानते हैं अतुल जी, शहीदों की भूमि है और कारगिल से लेकर के तमाम युद्धों में हमारे उत्तराखंड के तमाम सपूतों ने अपने प्राणों की बलिदान देकर के देश की रक्षा करी है। तो इससे ज्यादा हम नहीं जानते। पूरे कारगिल के युद्ध में जब हर दिन यहां पर 2-2, 3-3, 4-4 शहीदों के शव आते थे, तो पूरा देहरादून उमड़ जाता था उनको सलामी देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं इस बात के लिए कि राज्य के किसी मिनिस्टर को, किसी सरकार के नुमाइंदे को फुर्सत नहीं लगी कि वो देश के लिए शहादत देने वाले एक जाबाज बहादुर को सलामी देने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहां पर पहुंचे। वाजपेयी जी, जाहिर तौर पे कम से कम उत्तर प्रदेश के नेताओं को अपने छोटे भाई उत्तराखंड के नेताओं से ईमानदारी, नैतिकता और शहीदों को सम्मान देने की भावनाएं सीखनी चाहिए। वाजपेयी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं नेता जो हमारे आज बैठे हैं पैनल पे, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो घटना अभी तक घटी वो तो ठीक है, आगे क्या कर रहे हैं, आगे क्या प्लान बना रहे हैं? अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी आपको यह नहीं बता रही है कि जो 5 साल का बच्चा भी पूरे देश में जानता है कि मंगलवार की सुबह 10:15 पर क्या हुआ जम्मू बॉर्डर पे, तो कुछ तो सही करना ही पड़ेगा इस ब्यूरोक्रेसी को। पॉइंट 1। दूसरा जो है, हम जो जितने भी जवान हैं जो कि 20,000 फीट से सियाचिन से यहां तक लगे हैं, इनके कमांडिंग ऑफिसर्स खास तौर से उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी को लिखते रहते हैं, इनकी समस्याओं के बारे में कोई एक्शन नहीं होता। तो ये भी तो इनके मनोबल पे बहुत गलत असर डाल रहा है और इसका उदाहरण आप देख रहे हैं सामने क्या हुआ।
तो हो सकता है इससे हम एक लेसन लेके कम से कम इस ब्यूरोक्रेसी को ठीक करें कि वो जो वहां पर हैं और कई सुसाइड्स हो रही हैं क्योंकि वो बंदा यहां नहीं आ सकता।